हम चुनाव जीत रहे थे। अगर ईमानदारी से अगर चुनाव आयोग अगर वोट करा दिया होता तो बम्पर वोट से चुनाव जीता गया। एक कटु सत्य यही है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने दंगा ना किया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे कफन की जरूरत है। तो कब कहा था? जब मिल्कीपुर फैजाबाद में चुनाव था। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करते हैं दिल से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस काम करते हैं दिमाग से। कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज 85% की बात किया था, उसी बहुजन समाज का दूसरा नाम है ये कि संविधान इसलिए नहीं बदल पाएंगे क्योंकि विपक्ष हावी। अगर विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास 20-25 सांसद और हो गए होते तो सरकार हमारी हो। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी चुनावी दल मैदान में है और खास तौर से समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर वाहिनी से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठालाल भारती आज जनपद सहारनपुर पहुंचे हैं और किस तरह की तैयारियों में जुट चुके हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो धन्यवाद सर, किस तरह से देखते हैं आगामी 2027 के चुनाव से पहले जिला पंचायत के भी चुनाव है, किस तरह की तैयारियां कर रही है इस बार समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जिस तरह से 2024 में संविधान बचाने और पीटी आंदोलन चलाया तो प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। मैं आभारी हूँ खासतौर से दलित समाज का, जिन्होंने दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दिया और जिसका परिणाम प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी और देश स्तर पर तीसरी ताकत बनी। और इस जो लड़ाई 24 में शुरू हुई है, ये लड़ाई 27 में भी वैसे ही रहेगा, उससे बढ़कर रहेगा, क्योंकि दलित समाज के मन में एक बात आ गई है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुजन समाज की आबरू सुरक्षित नहीं है। आज प्रदेश के किसी भी थाने में जाए, उनके मुकदमा नहीं लिखी जा रही है। हालात यह है कि मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। इस देश में एक बड़े नेता हमारे दलित समाज के रामजीलाल सुमन जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला वो पार्लियामेंट की कार्रवाई से निकल भी गया, लेकिन जिस तरह से उनके घर पर चढ़ करके आगरा में बुलडोजर लेकर के हमला बोला गया, ये कोई मामूली बात नहीं, ये जबरदस्त हमला बोला गया जिसकी निंदा पूरा देश ने किया। मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस परिस्थिति में एक दलित के बेटा रामजीलाल सुमन जी का साथ दिया। और जिस तरह से बाबा साहब का नाम पर अलीगढ़ में एक दलित समाज के युवकों ने, 2 युवकों ने जय भीम का नारा दे रहे थे, उनको बुरी तरह मारा पीटा गया। पूरे प्रदेश के अंदर कोई सा जिला नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति न तोड़ी जा रही है। ये बाबा साहब का मूर्ति अपमान किया जा रहा है बाबा साहब का, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दे पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं कोई कार्रवाई हो गया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से दलित विरोधी है, बाबा साहब के विरोधी है। देश की पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, नंबर 2 नंबर के नेता हैं भाजपा के, और देश की पार्लियामेंट में उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जिस तरह खिल्ली उड़ाया, जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी किया और 6 बार नाम लिया था अम्बेडकर 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 का, कहा ये अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। जितना नाम भगवान का लेते हो उतना नाम किसी, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो उतना नाम किसी भगवान को लेते हो तो स्वर्ग में चले जाते हैं। उस स्थिति में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा किया कि बाबा साहब का सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी को। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के ब्रांड है। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के अर्थशास्त्री है। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के गरीबों के भाग्य विधाता है, संविधान निर्माता है। और गरीबों मजलूमों में लाखों करोड़ों गरीबों मजलूमों के भगवान हैं, तो भाजपा के लिए भगवान नहीं हो सकते, लेकिन हम बहुजन समाज के लोगों के लिए, गरीबों मजलूमों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान हैं।
और भगवान रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो संविधान खतरे में हो जाएगा। कहाँ लगता है आपको संविधान खतरे में? हालांकि सरकार बन चुकी है केंद्र में। इंडिया गठबंधन इतनी सीटें पा गई है, जैसे कि उन्होंने खुद कहा था कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए और संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। भाजपा के 1 दर्जन नेताओं ने खुला चैलेंज दिया था। अब चूंकि संविधान इसलिए नहीं बदल पाएंगे क्योंकि विपक्ष हावी है। अगर विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास 20-25 सांसद और हो गए होते तो सरकार हमारी होती। जिस तरह से सिंगोल स्थापित किया गया, ये सिंगोल क्या है? पार्लियामेंट अंदर राजा का डंडा है। यह देश डंडा से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और आपको ये भी याद होगा कि जैसे सरकार बनी मोदी जी की, तो सिंगोल तो स्थापित कर दिया। जब पार्लियामेंट में पहला दिन जाते हैं मोदी जी और सारे सांसद जाते हैं, तो मोदी जी सिंगोल को तरफ नहीं झुके, संविधान की प्रतियां रखी गई थी, संविधान के सामने उनको माथा टेकना पड़ा। अगर मजबूर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया। अगर संविधान की बात न करते तो शायद मोदी जी संविधान के सामने माथा नहीं टेकते। उनको तो माथा टेकना चाहिए सिंगोल के सामने। तो इसलिए अभी इतना आसानी से संविधान नहीं बदल सकते। ये ताक में जरूर है, क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लड़ाई हमारी जारी है और 27 में मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह से पीटीए समाज जो आंदोलन खड़ा किया है, माननीय कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज 85% की बात किया था, उसी बहुजन समाज का दूसरा नाम है पीटीए। जिस पीटीए का आंदोलन के महानायक है माननीय अखिलेश यादव जी, जिस आंदोलन को चला रहे हैं, तमाम दबे कुचले वंचित पिछड़े समाज के लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। और यही पीटीए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। लगातार गठबंधन को लेकर जिले में सवाल उठते रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी से सांसद इमरान मसूद और बीच में आप देखते होंगे देहात विधानसभा से विधायक आशू मलिक के बीच जो खटास चल रही है, वो क्या लगता है 2027 तक वो गठबंधन बना रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन हमारा रहेगा। अभी आजमगढ़ में 3 जुलाई को कार्यक्रम था, मंच से बोला उन्होंने कि इंडिया गठबंधन रहेगा और इंडिया गठबंधन हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो इंडिया गठबंधन रहेगा। और बाकी लोकल स्तर पर, जिले स्तर पर टिकट किसका रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन टिकट पाएगा नहीं पाएगा, इसके अधिकार तो हमारे राष्ट्रपति जी को है। कई बार सांसद इमरान मसूद एक सिरे से निकाल चुके हैं, गठबंधन का थैला जो है वो उठाएं, मैं प्रत्याशी मैदान में खुलेआम से उतारूंगा। कैसे देखते हैं इस पे? हम किसी सांसद के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो आका है कांग्रेस पार्टी, उनकी वार्ता होती है हमारे नेता अखिलेश यादव जी से। वो तय करते हैं, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी मिलकर तय करते हैं और हमारे नेता अखिलेश यादव जी तय करते हैं कि कौन कहाँ लड़ेगा, कैसी व्यवस्था होगी इंडिया गठबंधन की। उसमें किसी और की बीच की बात नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी लहरती समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बन रही है, मगर फिर दोबारा बाबा योगी प्रदेश में आए। क्या लगता है कि इन मुद्दों में 2027 में आप सरकार बनाने के लिए दावा कर सकते हैं? 2022 के चुनाव में ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करते हैं दिल से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस काम करते हैं दिमाग से। जब उन्हें लग गया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो इन्होंने सबसे पहला अटैक किया मतदाता सूची पर। और मतदाता सूची से प्रत्येक विधानसभा में 8,000 से लेकर 15,000 नाम काटे गए जो समाजवादी पार्टी को वोटर थे। अगर आप काउंट करेंगे पूरे प्रदेश का, तो लगभग 8 से लेकर 9% नाम काटा गया था। और आपको ये भी मालूम है कि उस समय समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36% वोट मिला था और भाजपा को मिला था 42%, यानी 6% से सरकार हम नहीं बना पाए थे। अगर 8%, 9% अगर मतदाता सूची में नाम रह गया होता, नाम नहीं काटा गया होता प्रशासन के द्वारा,
उसके बावजूद भी हमारी सरकार बन गई होती। क्या अब चुनाव आयोग भी अब शक के दायरे में खड़ा होता है? चुनाव आयोग पर शंका तो स्वाभाविक हो गया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे कफन की जरूरत है। ये कब कहा था? जब मिल्कीपुर फैजाबाद में चुनाव हो रहा था। जब अयोध्या में हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, उनके जब बेटा लड़ रहे थे और हम लोग वहाँ चुनाव में स्टार प्रचारक थे, हम लोग चुनाव में लगे हुए थे। जिस तरह से नंगा नाच हुआ, जिस तरह से वहाँ इंस्पेक्टर पुलिस के सीओ, पुलिस के अधिकारी जिस तरह से मतदाताओं को रोका, रास्ते में रखा, जिस तरह से हमारे नेताओं के साथ बदतमीजी की गई, होटल तक खाली कराया गया, गाड़ियां हटाई गई, गाड़ी आना से चेक किया गया, बहुतों के साथ बदतमीजी किया गया। और वोट के दिन तो वो धांधली हुआ कि अगल बगल जिले के तमाम पुलिस प्रशासन को बुला लिया और वोट रोक दिया गया। हम चुनाव जीत रहे थे। अगर ईमानदारी से अगर चुनाव आयोग अगर वोट करा दिया होता तो बम्पर वोट से चुनाव जीता गया होता मिल्कीपुर में। लेकिन कटु सत्य यही है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने नंगा नाच किया और मतदाता को रोका जगह जगह। जब मतदाता जब आयोग ही साथ दे रहा है, जब आयोग ही साथ दे रहा है बीजेपी का, पुलिस प्रशासन खुलेआम आ गए, उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम चुनाव जीतेंगे? तो एक सीट पर तो कर सकते, एक सीट पर तो आपने कर लिया, लेकिन 403 सीट पर आपको नहीं चलेगी, क्योंकि प्रदेश के कार्यकर्ता अब जागरूक हो गए हैं। इसलिए हमारी पार्टी में बूथ कमेटी भी बड़ी तेजी से बनाई जा रही है कि हमारे बूथ पर भी यूथ होंगे। बूथ कमेटी इतने धारदार होंगे कि विभिन्न समाज के लोग उससे जुड़ रहे हैं और खासतौर से पीडीएस समाज के लोग, ताकि हमारी बूथ मजबूत हो। लड़ाई हमारी होगी, शानदार तरीका से होगी। और इस बार 27 का चुनाव तो बिल्कुल मान के लिए करो मरो की लड़ाई होगी। संविधान तरफ जहाँ एक तरफ बचाने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी, वहीं दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी मिटाने वाले लोग हैं। लड़ाई तो ये हो गई है, संविधान को बचाने वाले एक तरफ और दूसरा तरफ संविधान खत्म करने वाले एक तरफ। निश्चित रूप से पीडीएस समाज संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को 27 में विदाई किया जाएगा।